वन वेलकम टू प्रो इंग्लिश एकेडमी। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारा एग्ज़ाम होता है एसएससी का और बैंक का, उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है और टाइम टेकिंग जो पोर्शन होता है वो वोकैब का होता है। ठीक है, जैसे आपको पता है पूरे इंग्लिश के सेक्शन में इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारा होता है वोकैब, दूसरा पार्ट होता है हमारा ग्रामर और तीसरा जो हमारा पार्ट होता है वो होता है रीडिंग। बात समझे। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है वो तुम्हारा होता है वोकैब। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट जो वोकैब हैं, इम्पॉर्टेंट का मतलब जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है, उनको हम करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने आपके लिए जो कंटेंट है वो इस हिसाब से बनाया है कि जिससे आपको बहुत सारी चीज़ दिखाई देगी और चीज़ें आपको बोलो क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। बात समझे ना। और हर एक स्लाइड में जो है एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है जिसको आपको करना है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आप चाहे बिगिनर हो चाहे आप मतलब तैयारी कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे सुनेंगे तो वीडियो के अंत तक सारे के सारे वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे जो हमारा पहला वर्ड लिखा हुआ है वो तुम्हारा लिखा हुआ है म्यूज़, MUSE, म्यूज़। ठीक है, अच्छा, म्यूज़ का मतलब क्या होता है। देखो सबसे पहले बात, पार्ट ऑफ स्पीच में म्यूज़ तुम्हारा नाउन है और बोलो क्या है, वर्ब है। मतलब जो तुम्हारा म्यूज़ है वो नाउन का भी काम करता है और बोलो वर्ब का भी काम करता है, अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच में देखोगे। ठीक है, अगर आप म्यूज़ को देखोगे एज अ नाउन तो म्यूज़ का मतलब होता है विचारों का स्रोत, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन या फिर प्रेरणा स्रोत। ठीक है, इसको हम बोलेंगे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। ठीक, वर्ब की तरह अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो एज अ वर्ब इसका मतलब होता है किसी विषय पर गहराई से सोचना, विचार करना। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे म्यूज़। इसको हम लोग बोल सकते हैं एंटीसिपेट एज अ वर्ब। ठीक है, एंटीसिपेट। तो म्यूज़ का मतलब बोलो क्या होता है, नाउन की तरह इस्तेमाल करोगे तो उसका हो जाएगा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। ऐसा अगर आप वर्ब इस्तेमाल करोगे तो इसका मतलब होता है एंटीसिपेट, किसी के बारे में सोचना। बात समझे ना। चलो, जैसे लिखा हुआ है द पोएट सेट अलोन एंड म्यूज्ड अबाउट लाइफ एंड लव। म्यूज्ड अबाउट का मतलब क्या हुआ, सोचा, उस पर बहुत गहराई से विचार किया। शी म्यूज्ड ओवर द लेटर वंडरिंग व्हाट टू रिप्लाई। म्यूज्ड ओवर का मतलब लेटर के बारे में सोचा कि हम इसका क्या रिप्लाई कर सकते हैं। समझ पाए। यहाँ पर देखो तुम्हारा 5 सिनोनिम लिखा हुआ है। सबसे पहला लिखा हुआ है रिफ्लेक्ट, उसके बाद पॉन्डर। ठीक है, और ध्यान रखना जो तुम्हारा पॉन्डर होता है इसके साथ हम जो प्रिपोजिशन लगाते हैं वो प्रिपोजिशन तुम्हारा होता है ओवर। उसके बाद लिखा हुआ है कंटम्पलेट, मेडिएट, थिंक ओवर। और इसमें आप एक वर्ड और शामिल करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीसिपेट। इसमें आप एक वर्ड और शामिल करेंगे एंटीसिपेट। समझ पाए। ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो सिनोनिम्स हैं, बोलो किसके, म्यूज़ के। अब जैसे यहाँ पर ट्रिक लिखा हुआ है म्यूज़, MUSE, म्यूज़, तो आप याद करिए माइंडफुली थिंक, अंडरस्टैंड डीपली, सर्च फॉर आइडियाज़ और एग्जामिन केयरफुली। ठीक है, तो म्यूज़ का मतलब क्या हुआ, मान लो अगर आपको कोई बोलता है कि म्यूज़ करो तो म्यूज़ का मतलब हो गया माइंड से अंडरस्टैंड करके सर्च और एग्जामिन करो। बोलो क्या होगा, माइंड से अंडरस्टैंड करके सर्च और एग्जामिन करो। ठीक है, ये तुम्हारा ट्रिक हो गया याद करने का। बोलो किसका, म्यूज़ का। समझ पाए। तो म्यूज़ का मतलब क्या हुआ, MUSE, माइंड से थिंक कर, माइंड से अंडरस्टैंड करके सर्च और एग्जामिन करो। ठीक है, मतलब किसी चीज़ के बारे में बहुत डीप में सोचो। तो अगर आप किसी चीज़ के बारे में बहुत डीप में सोचेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइंडफुली थिंक करना पड़ेगा, उसको डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आइडियाज़ को सर्च करना पड़ेगा और केयरफुली एग्जामिन करना पड़ेगा। ठीक है,
जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ म्यूज़, तो पहला लिखा हुआ है इग्नोर, रिफ्लेक्ट, डिस्ट्रॉय और फॉरगेट। तो म्यूज़ तुम्हारा देखो कैसा वर्ड है, पॉजिटिव शब्द है कि नहीं है, तो इग्नोर तो होगा नहीं क्योंकि इग्नोर तुम्हारा नेगेटिव है, फॉरगेट होगा नहीं, डिस्ट्रॉय होगा नहीं, करेक्ट बोलो क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्ट बन जाएगा। बात समझे ना। इस बात को याद रखना कि एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन का टोन पॉजिटिव है तो आंसर आएगा पॉजिटिव, अगर क्वेश्चन का टोन नेगेटिव है तो आंसर बोलो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो म्यूज़ का मतलब हो गया माइंड से अंडरस्टैंड करके सर्च और एग्जामिन करो, ठीक है। चलो दूसरा वर्ड हमारे सामने लिखा हुआ है इनएफेबल, INEFFABLE, इनएफेबल। इनएफेबल का मतलब होता है जिसको हम शब्दों में एक्सप्रेस ना कर पाएँ, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। ऐसी चीज़ जिसको हम वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं उसी को हम लोग बोलो क्या बोलेंगे, इनएफेबल बोलेंगे। समझ पा रहे हो। देखो जैसे लिखा हुआ है कि द ब्यूटी ऑफ सनसेट वॉज इनएफेबल, मतलब जो सनसेट का ब्यूटी था वो इतना अच्छा था कि उसको हम जो है वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ही हैड एन इनएफेबल जॉय ऑन विनिंग द अवार्ड, मतलब उसके चेहरे पर इतनी खुशी थी कि हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है सम फीलिंग्स आर सो डीप दैट दे आर इनएफेबल, मतलब कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं कि जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बोलो किसमें, वर्ड्स में, उसी को बोलते हैं इनएफेबल। समझ पाए। अब अगर हम देखें इसके सिनोनिम्स के बारे में, तो पहला लिखा हुआ है इनडिस्क्रिबेबल, दूसरा लिखा हुआ है इनएक्सप्रेसिबल, तीसरा लिखा हुआ है अनअटरेबल, चौथा लिखा हुआ है अनइमेजिनेबल और पांचवा लिखा हुआ है बियॉन्ड वर्ड्स। ये सारे के सारे बोलो क्या हैं, सिनोनिम्स हैं, बोलो किसके, इनएफेबल के। समझ पाए ना। अब देखो इसका याद करने का ट्रिक क्या है। जैसे आपको पता होगा फेबल का मतलब कहानी होता है, फेबल का मतलब बोलो क्या होता है, एनिमल स्टोरी होता है। बात समझे ना। तो आपने बहुत सारी कहानियाँ बचपन में सुनी होंगी और वो कहानियाँ आपको याद अभी तक नहीं होगा, है कि नहीं है। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर मैं बोलूं कि उन सारी कहानियों को क्या आप सुना सकते हो, तो आप बोलोगे नहीं सर, मैं उन कहानियों को सुना नहीं सकता, मतलब मैं उन कहानियों को जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, बोलो किसमें, वर्ड्स में, ठीक है। तो इन एफेबल को आप याद कर लो, आई कैन नॉट फेबल। आई कैन नॉट फेबल का मतलब मैं बचपन की कहानियों को सुना नहीं सकता, और फेबल का मतलब होता है एनिमल स्टोरी। समझ पाए ना। यहाँ पर देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ इनएफेबल, ऑर्डिनरी, इनडिस्क्रिबेबल, सिंपल और कॉमन। अब तुम्हें पता होगा कि इनएफेबल का जो तुम्हारा सिनोनिम होगा वो तुम्हारा बन जाएगा इनडिस्क्रिबेबल, क्योंकि जो मतलब ऑर्डिनरी का होता है वही मतलब सिंपल का होता है, वही मतलब कॉमन का होता है। ये तीनों कट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा जो है करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। तो अब तक हमने टोटल 2 वर्ड याद कर लिया। पहला हो गया म्यूज़, म्यूज़ का मतलब होता है किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा सोचना, विचार करना। दूसरा तुम्हारा लिखा हुआ है इनएफेबल, इनएफेबल का मतलब होता है आई कैन नॉट फेबल, मतलब मैं जो है फेबल को अभी शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। समझ पाए ना। चलो तीसरा वर्ड हमारे सामने लिखा हुआ है इनऑर्डिनेट, ठीक है। इनऑर्डिनेट पार्ट ऑफ स्पीच में तुम्हारा बोलो क्या है, एडजेक्टिव है। समझ पाए ना। अब देखो इसका मतलब होता है एक्सेसिव, फार मोर देन इज यूजुअल और प्रॉपर, मतलब मोर देन इनफ, आप इसको बोल सकते हो मोर देन इनफ। जो तुम्हारा इनऑर्डिनेट है आप इसको बोल सकते हो मोर देन इनफ, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है ही हैज़ एन इनऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ वर्क टू डू, मतलब उसके पास काम करने के लिए बहुत ज़्यादा काम है। इनऑर्डिनेट का मतलब होता है मोर देन इनफ। द कंपनी स्पेंट एन इनऑर्डिनेट सम ऑफ मनी ऑन एडवर्टाइजिंग, कंपनी ने क्या किया, मतलब मोर देन इनफ पैसे को जो है खर्चा किया, बोलो किस पे, एडवर्टाइजिंग पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो मान लो एक लड़का खड़ा हुआ है, इसके पास बहुत सारी किताबें हैं, तो क्या बोलोगे,
ही हैज़ एन इनऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ बुक्स। समझ पाए? अगर हम बात करें इसके सिनोनिम्स के बारे में तो पहला तुम्हारा लिखा हुआ है एक्सेसिव, दूसरा लिखा हुआ है एक्सट्रीम, तीसरा लिखा हुआ है यूजली लार्ज, चौथा लिखा हुआ है डिसप्रोपोर्शनेट और पांचवा लिखा हुआ है इममॉडरेट। ठीक है, अब देखो इसका ट्रिक कैसे आप याद करोगे। इनऑर्डिनेट का मतलब होता है इन ऑर्डर प्लस नेट। ठीक है, मतलब जो सीमा से बाहर हो। ठीक है, जो सीमा से बाहर हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, इनऑर्डिनेट बोलते हैं। मतलब जो कुछ भी लिमिट से बाहर हो जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनऑर्डिनेट। मतलब मान लो आपने क्या किया, किसी को ऑर्डर दिया, ठीक है, और वो आपके ऑर्डर से बाहर है तो उसी को बोलो, क्या बोलोगे, इनऑर्डिनेट। ठीक है, अब इसका बताना है सिनोनिम। इनऑर्डिनेट का करेक्ट क्या बनेगा, तो तुम्हारा ऑर्डिनरी होगा नहीं, मॉडरेट होगा नहीं, स्मॉल होगा नहीं, तुम्हारा बोलो क्या बन जाएगा, एक्सेसिव बन जाएगा। समझ पाए ना? आप इसको एम्पल बोल सकते हो, इनऑर्डिनेट को आप एम्फोरा बोल सकते हो। ठीक है, जो तुम्हारा इनऑर्डिनेट होता है इसको हम लोग एम्फोरा बोल सकते हैं, इसको स्पेसियस बोल सकते हैं, रूमी बोल सकते हैं, इसी को हम लोग कोमोडियस बोल सकते हैं। तो ये सारे के सारे बोलो क्या हैं, सिनोनिम्स हैं, बोलो किसके, इनऑर्डिनेट के। ठीक है, चलो अगला तुम्हारा लिखा हुआ है वर्ड एलिविएट। एलिविएट तुम्हारा पार्ट ऑफ स्पीच में बोलो क्या है, एक वर्ब है। एलिविएट का मतलब होता है कम करना, बोलो क्या होता है, कम करना। ठीक है, किसी का कष्ट हो गया, पीड़ा हो गया, समस्या हो गया, राहत पहुंचाना। ठीक है, मतलब अगर आप किसी के दुख को कम करते हो तो उसको इंग्लिश में बोलो, क्या बोलोगे, एलिविएट करना। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है द मेडिसिन हेल्प टू एलिविएट हिज हेडेक, मतलब जो मेडिसिन है उसने उसके दर्द को, सिर दर्द को कम करने में बोलो क्या किया, हेल्प किया। दूसरा लिखा हुआ है द चैरिटी एम्स टू एलिविएट पॉवर्टी इन रूरल एरियाज, चैरिटी ने बोलो क्या किया, कम किया, बोलो क्या, पॉवर्टी। समझ पाए? तो एलिविएट का मतलब बोलो क्या होता है, कम करना। जैसे मान लो एक बूढ़ा आदमी है, ठीक है, घर से उसको उसके बच्चों ने निकाल दिया है, वो बैठा हुआ है, आपने क्या किया, उसको एक गिलास पानी और दवा दे दिया। तो दवा और पानी उसको क्या करेगा, उसकी दुख है, उसका जो बॉडी का पेन है उसको बोलो क्या कर दिया, कम कर दिया, एलिविएट कर दिया। समझ पाए ना? चलो अब इसका हम सिनोनिम देखते हैं। पहला तुम्हारा लिखा हुआ है रिलीव, ईज, लिसन, रिड्यूस और मिटिगेट। ये सारे के सारे बोलो क्या है, सिनोनिम्स हैं, बोलो किसके, एलिविएट के। इसका मतलब बोलो क्या होता है, कम करना। बात समझे? अब देखो इसका ट्रिक मैंने क्या बनाया है। एलिविएट का मतलब होता है ऑल इविएट, मतलब पूरी तरीके से दूर करना। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से कष्ट या समस्या को दूर करके राहत देना, उसी को बोलते हैं एलिविएट। समझ पाए? तो याद कर लो, ऑल चीज़ को हमने इविएट कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका सिनोनिम क्या बनेगा, देखो, इंक्रीज तो होगा नहीं, कॉम्प्लिकेट होगा नहीं, इग्नोर होगा नहीं, करेक्ट तुम्हारा बोलो क्या बन जाएगा, रिलीफ बन जाएगा। समझ पाए ना? तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो तुम्हारा एलिविएट होता है इसका मतलब बोलो क्या होता है, कम करना होता है। अगला तुम्हारा लिखा हुआ है लसियस, LUSCIOUS, लसियस। लसियस का मतलब होता है कि जो चीज़ काफ़ी स्वादिष्ट होता है, मतलब रस से भरा हुआ। ठीक है, उसको बोलेंगे लसियस। जिसे लिखा हुआ है वेरी टेस्टी, रिच, डिलाइटफुल, अपीलिंग टू द सेंसेस। एग्जाम्पल लिखा हुआ है द केक वॉज रिच, मोइस्ट एंड एब्सोल्युटली लसियस। दूसरा लिखा हुआ है वी एन्जॉयड अ लसियस मील एट द 5 स्टार रेस्टोरेंट। तो लसियस का मील का मतलब हो गया टेस्टी मील। समझ पाए? जैसे यहाँ पर देखो एक फ़ोटो बना हुआ है, यहाँ पर देखो कुछ रखा हुआ है, समझ पाए ना, स्ट्रॉबेरी रखा हुआ है। अब इसको देख के आपको क्या लग रहा होगा, मुंह में पानी आ रहा होगा, है कि नहीं है? मतलब ये कैसा हो गया, बोलो, लसियस है। समझ पाए?
इसका सिनोनिम देखो लिखा हुआ है, डिलीशियस, डेलेक्टेबल, एपिटाइजिंग, फ्लेवरफुल, सम्पटुअस। ठीक है, आप इसको बोल, हाँ डिलीशियस हो गया, इसको आप यम्मी बोल सकते हो, और इसको आप बोल सकते हो टूथसम, मतलब जो दांत को भी अच्छा लगे खा के। ठीक है, ऐसे याद कर लो, टूथसम। आप इसको बोल सकते हो, डिलीशियस हो गया, डेलेक्टेबल हो गया, पैलाटेबल। तो ये सारे के सारे बोलो क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। ठीक है, बोलो क्या है, लसियस। देखो मैंने ट्रिक बनाया हुआ है, जैसे मान लो आपके सामने एक आइसक्रीम रखा हुआ है, तो आइसक्रीम देखते ही आपको आइसक्रीम को लिक करने का मन करेगा, है क्या नहीं है। तो मान लो आइसक्रीम आपको या फिर केक आपको देख के क्या बोल रहा है कि हमें खाओ, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लसियस। ठीक है, इसका सिनोनिम देख लो, लसियस का क्या बनेगा, बिटर तो होगा नहीं, बोरिंग तो होगा नहीं, अगली तो होगा नहीं, बोलो क्या बनेगा, टेस्टी बन जाएगा। समझ पा रहे हो ना। चलो नेक्स्ट वर्ड, क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये सारे के सारे वर्ड्स एसएससी बैंक में पूछे जाएंगे, पूछे गए हैं, पूछे जाते रहेंगे। समझ पा रहे हो, इसीलिए इसमें मैं एक भी वर्ड ऐसा नहीं रखा हूँ जो इम्पोर्टेंट नहीं है, सब के सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इक्विवोकल, पार्ट ऑफ स्पीच में जो तुम्हारा इक्विवोकल है, ये बोलो क्या है, एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है जिसका कोई क्लियर अर्थ ना निकले, नॉट हैविंग वन क्लियर मीनिंग, उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवोकल। समझ पाए ना। जैसे लिखा हुआ है, हिज रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन वॉज इक्विवोकल, उसका जो क्वेश्चन को रिस्पॉन्स था वो बोलो कैसा था, इक्विवोकल था। दूसरा लिखा हुआ है, द स्टेटमेंट वॉज सो इक्विवोकल दैट इट कन्फ्यूज्ड एवरीवन, तो सो इक्विवोकल का मतलब सो अनक्लियर। समझ पा रहे हो। जैसे मान लो एक आदमी है, इसको कोई डिसीज़न लेना हुआ है, ठीक है ना। अब अगर ये कोई डिसीज़न लेना चाह रहा है तो इसके सामने क्या होगा, यस बोलेगा या फिर बोलो नो बोलेगा। लेकिन अगर ये दोनों में कंफ्यूज हो गया, मतलब इसको पता ही नहीं है कि यस बोलना है कि नो बोलना है, ठीक है, तो ये क्या बोलोगे, मतलब इसका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बोलो कैसा है, इक्विवोकल हो गया। समझ पा रहे हो। देखो अगर हम बात करें इसके सिनोनिम्स के बारे में, तो जो पहला शब्द लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एम्बिगुअस, दूसरा वर्ड लिखा हुआ है अनसर्टेन, तीसरा लिखा हुआ है इनडेफिनिट, चौथा लिखा हुआ है डाउटफुल, और पांचवा लिखा हुआ है वेग। आप इसको क्रिप्टिक बोल सकते हो, आप इसको डुबियस बोल सकते हो, ठीक है, आप इसको इनिग्मेटिक बोल सकते हो, इनिग्मेटिक। तो क्रिप्टिक हो गया, डुबियस हो गया, इनिग्मेटिक हो गया, एम्बिगुअस हो गया, डाउटफुल हो गया, वेग हो गया। समझ पाए, ये सारे के सारे बोलो क्या है, सिनोनिम्स हैं। इक्विवोकल का मतलब हो गया कि जैसे मान लो आप मान लो दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, और आप दोनों के बीच में मीडिएटर हो, तो आप मान लो दोनों के पक्ष में बोल गए, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, आपका जो डिसीज़न है वो क्लियर ही नहीं है कि आप किसकी तरफ हो, किसको सपोर्ट कर रहे हैं। बात समझे। आप ऐसा मान लो कि दो लोग डिबेट कर रहे हैं, अब आपको जो है बोला गया कि भाई इनमें से जो है एक लोगों को आपको चुनना है। अब दोनों तरफ हो गए, मतलब क्या हुआ, आपका डिसीज़न दोनों तरफ हो गया, मतलब क्या हुआ, इक्विवोकल हो गया। समझ पाए ना। सिनोनिम की बात करें तो क्लियर, सर्टेन, एम्बिगुअस, एग्जैक्ट। क्लियर सर्टेन तो होगा नहीं, तुम्हारा कोई बोलो क्या बन जाएगा, एम्बिगुअस बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है एपोक्राइफल, APOCRYPHAL। थोड़ा बारिश हो रहा है आसपास, तो हो सकता है आपको बारिश का आवाज़ आए वीडियो में, ठीक है। एपोक्राइफल, एपोक्राइफल तुम्हारा पार्ट ऑफ स्पीच में बोलो क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब होता है कि मनगढ़ंत, मतलब जिसका कोई प्रूफ ना हो, ठीक है, नॉट जेन्युइन। जैसे मान लो आपने बचपन में बहुत सारी स्टोरी सुनी हुई है, ठीक है, भूतों की। अब क्या आपने देखा है, ऐसा तो नहीं है, तो बहुत सारी ऐसी कहानियाँ होती हैं, बहुत सारी ऐसी मान्यताएं होती हैं। तो जैसे मान लो आपने बहुत सारी कहानी सुनी हुई है
वो सारी की सारी कहानियाँ बोलो कैसी हैं, मतलब उनका कोई प्रूफ नहीं है कि ऐसा होता था। बात समझे? उसी को हम लोग बोलते हैं एपोक्राइफल। लिखा हुआ है द स्टोरी इज एपोक्राइफल एंड हैज़ नो हिस्टोरिकल एविडेंस। मतलब मान लो कोई स्टोरी है, उसका कोई एविडेंस नहीं है हिस्टोरिकल, तो बोलो कैसा होगा? एपोक्राइफल होगा। मैनी एपोक्राइफल गॉस्पेल्स वर रिटन सेंचुरीज लेटर। बात समझे? अगर हम बात करें इसके सिनोनिम्स के बारे में, तो पहला तुम्हारा वर्ड लिखा हुआ है फिक्शनल, दूसरा लिखा हुआ है स्प्यूरियस, फैब्रिकेटेड, लेजेंडरी और बोलो अनऑथेंटिक। ठीक है, उसी को हम लोग बोलो क्या बोलेंगे? एपोक्राइफल बोलेंगे। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है कि एपोक्राइफल को आप एपो प्लस क्राइफल से याद करो। एपो का मतलब हो गया दूर, क्राइफल का मतलब छिपा हुआ। ठीक है, जो दूर के पुराने में छिपा हुआ हो और सच ना हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एपोक्राइफल बोलेंगे। समझ पा रहे हो? अगर आप इसका सिनोनिम देखोगे, तुम्हारा बोलो क्या बन जाएगा? फिक्शनल बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि जेन्युइन, वेरीफाइड, ऑथेंटिक, इन सब का मतलब सेम ही होता है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 तुम्हारा लिखा हुआ है ऑस्टेंटेटियस। ऑस्टेंटेटियस भी पार्ट ऑफ स्पीच में तुम्हारा बोलो क्या है? एक एडजेक्टिव है। बात समझे? इसका मतलब होता है दिखावटी, फिजूल ही शान शौकत दिखने वाला। शोई आप बोल सकते हो, प्रिटेंटियस बोल सकते हो। ठीक है, डिजाइंड टू इम्प्रेस अदर्स। जैसे लिखा हुआ है ही वोर एन ऑस्टेंटेटियस वॉच दैट एवरीवन नोटिस्ड। मान लो कोई इंसान है, वो घड़ी पहना हुआ है, तो अगर घड़ी नॉर्मल है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर घड़ी ऐसी है कि वो बार बार आंखों में लग रहा है, मतलब घड़ी को कैसे पहना गया? बोलो दिखावे के लिए पहना गया, तो यहाँ पर इसका मतलब बोलो क्या हुआ? ऑस्टेंटेटियस हो गया। बात समझे ना? द पार्टी वॉज फुल ऑफ ऑस्टेंटेटियस डेकोरेशंस एंड एक्सपेंसिव लाइट्स। जैसे पता होगा आपको ना कि जैसे जो शादियाँ होती हैं, वो बोलो कैसी होती हैं? ऑस्टेंटेटियस होती हैं, मतलब दिखाने वाली होती हैं। समझ पाए ना? तो इसी को हम लोग बोलो क्या बोलेंगे? ऑस्टेंटेटियस बोलेंगे। अगर हम बात करें इसके सिनोनिम्स के बारे में, तो पहला तुम्हारा हो गया शोई, फ्लैशी, गॉडी, प्रिटेंटियस और ग्रैंडियोस। ठीक है, ये सारे के सारे बोलो क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। बोलो किसके? ये तुम्हारे हैं ऑस्टेंटेटियस के। ठीक है, मतलब ऑस्टेंटेटियस को याद कर लो, ओवर दिखाना। ठीक है, ओवर दिखावा करना। जो ओवर दिखावा करता है वो ऑस्टेंटेटियस होता है। याद कर लो कि जो ओवर दिखावा करता है वही बोलो क्या होता है? ऑस्टेंटेटियस होता है। सिनोनिम्स की बात करोगे तो हम्बल, मॉडेस्ट, सिंपल तो होगा नहीं, बोलो क्या बन जाएगा? शोई बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 9 तुम्हारा लिखा हुआ है सरप्टिटियस। सरप्टिटियस तुम्हारा पार्ट ऑफ स्पीच में बोलो क्या है? एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कीप सीक्रेट, मतलब छुपके, छुपा हुआ, चुपके से। ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे सरप्टिटियस। इसका तुम्हारा बन जाएगा सीक्रेटिव, स्टेल्थी, अंडरहैंडेड, कोवर्ट, डिसेप्टिव। और इसका एक बहुत अच्छा वर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लैंडेस्टाइन। बोलो क्या बोलते हैं? क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन भी बोलो क्या होगा? एक अच्छा सिनोनिम है। बोलो किसका? सरप्टिटियस का। ठीक है, इसका ट्रिक क्या लिखा हुआ है? सरप्टिटियस मतलब जो काम ऊपर से रिपोर्ट किए बिना चुपके से किया जाए वो है सरप्टिटियस। ठीक है, सर को बिना रिपोर्ट किए किसी काम को करना। देखो सरप्टिटियस में क्या लिखा हुआ है? सर। रेप का मतलब रिपोर्ट, मतलब बिना सर के बिना सर को रिपोर्ट किए जो काम किया जाता है वही काम बोलो क्या होता है? सरप्टिटियस होता है। आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, अगर देखोगे इसके एग्जाम्पल के बारे में, तो लिखा हुआ है कि ही मेड आ सरप्टिटियस एंट्री इनटू द बिल्डिंग दैट सो दैट नो वन वुड नोटिस हिम। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल देखो लिखा हुआ है, ही ट्राइड टू मेक अ डैश चेंज इन द रूल्स। तो क्या होगा? बोलो सरप्टिटियस होगा। ठीक है, क्योंकि पब्लिक, ओपन और ओबियस तीनों का मतलब सेम होता है। याद करने को याद कर लो, द मोस्ट इफेक्टिव एक्शंस आर ऑफन द मोस्ट सरप्टिटियस। मतलब जो एक्शन
देखो मान लो आपको कोई आगे बढ़ना है, ठीक है, आपने अपने प्लान को सबको बता दिया तो उतना इफेक्टिव वो नहीं होगा। लेकिन अगर छुपा के करोगे, अचानक से लोग जानेंगे, है कि नहीं है, तो बोलो क्या होगा, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। आज का हमारा जो लास्ट सीखना है वो क्या, वो हमारा लिखा हुआ है अमलगमेशन। समझ पाए? अमलगमेशन का मतलब क्या होता है? देखो, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग और यूनाइटिंग टू और मोर थिंग्स टू फॉर्म वन, उसी को बोलेंगे अमलगमेशन। ठीक है, मान लो कंपनी ए है, देखो मान लीजिए कि कंपनी ए है और प्लस कंपनी बी है। ठीक है, आप ऐसे याद करो कि कंपनी ए है और कंपनी बी है, दोनों अकेले नहीं चल पा रही थी, तो दोनों को क्या कर दिया, आपस में मिला दिया गया, अमलगमेट कर दिया गया। समझ पा रहे हो ना? अमलगमेशन का मतलब होता है, देखो सिनोनिम क्या क्या लिखा हुआ है, फ्यूज़न, मर्जर, कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन और बोलो यूनियन। ये सारे के सारे बोलो क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। बोलो किसके, अमलगमेशन के। इसका ट्रिक होगा अमलगमेशन मतलब, देखो देखो अमलगमेशन में गम आ रहा है, तो गम से आपस में क्या किया गया, बोलो जोड़ दिया। ठीक है, जब अलग अलग चीज़ें एक साथ जुड़ जाती हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो अमलगमेशन। तो याद कर लो कि जब अलग अलग चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं वही तुम्हारा बोलो क्या होता है, अमलगमेशन होता है। ठीक है, बोला है द अमलगमेशन ऑफ टू कंपनीज क्रिएटेड अ जायंट इन द मार्केट। अगर इसका ऑप्शन देखोगे तो क्या आएगा, द डैश ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स हेल्प्ड इम्प्रूव द एफिशिएंसी। तो बोलो क्या होगा, अमलगमेशन मतलब बहुत सारी डिपार्टमेंट को आपस में मिला करके चीज़ें अच्छी की गई। ठीक है, अलोन वी कैन डू सो लिटिल, टुगेदर थ्रू अमलगमेशन वी कैन डू मच। मतलब अकेले हम बहुत कम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अमलगमेट हो जाए, मतलब आपस में सबको गम से जोड़ लें, गम मतलब प्यार से जोड़ लें, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हो। तो डेली हम लोग जो है वो क्या आपका एक सेशन करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और याद करना, अच्छी चीज़ों को हमें क्या करना है, बढ़ाना है, और बुरी चीज़ों को दबा देना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।